जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं आपको रेशनल प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और आज इस सीरीज में आज हमारा पार्ट 6 होगा। इससे पहले हम पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पार्ट 6। और इससे पहले हम पार्ट 5 में क्वेश्चन 24 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका होगा। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 25 को अपना आप सॉल्व करें और इसके बाद फिर अपना आंसर सभी मैच करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया है कि 3 प्लस के रूट 2 और 12 माइनस के रूट 32 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपसे पूछा यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपसे हमेशा दो वेरिएबल देगा और उनका आपसे मीन जो है मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, मध्यानुपाती पूछेगा। तो इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताया था और बेसिक तरीका भी बताया था। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जो है फॉर्मूले से करने वाले हैं अभी, क्योंकि हम जो है बेसिक तरीका बता चुके हैं। तो आपको जो है एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्ट उसमें वैल्यू रखनी है। तो जब भी आपको दो चीज़ें देगा उसका मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता था, एक्स बराबर रूट ए बी। मतलब दो संख्याओं का जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट आपको उसमें अंडर रूट में लेनी है वैल्यू। तो आपको क्या दिया है यहाँ पर, 3 प्लस रूट 2 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, एक दिया आपको 12 माइनस रूट 32 और इसका क्या होगा, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो इन दोनों का आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। आपको यहाँ पर ये है, आपका यहाँ तक का रूट है सिर्फ 12 माइनस के रूट 32। तो इन दोनों का आपको क्या चाहिए, इन दोनों का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो आपको सिर्फ क्या लेना, मल्टीप्लीकेशन में इनका अंडर रूट लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सोल्व करना है बस इसको आपको। तो देखिए आप अंडर रूट में 3 प्लस रूट 2 ऐसा कैसे रहेगा। और मुझे यहाँ पर बताइए कि टी 12 है। आप ये बताइए 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 होगा आपका। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस रूट 2 ऐसा कैसे रहेगा। और ये बताइए यहाँ पर गुना में आपका यहाँ पर 16 जो अंडर रूट में है ये बाहर क्या देगा, 4 वैल्यू देगा। तो आपका कितना बचेगा, 12 भारी 4 आएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 2। और ये इनका सबका क्या है, अंडर रूट है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा, आपका 4 कॉमन आएगा। और यहाँ पर आपका आएगा कॉमन अंडर रूट में 3 प्लस के रूट 2। और ये यहाँ से 4 कॉमन आएगा, देखो इसमें से भी 4 इसमें से भी 4, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 के 12 और माइनस के 3 रूट माइनस के रूट 2। तो देखिए यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में और ये भी मल्टीप्लीकेशन में। देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला बना ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट में से आपका 4 बाहर कितने देगा, अंडर रूट में से 4 आपका बाहर देगा 2। और यहाँ पर इसका अंडर रूट में वैल्यू कितनी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो आपका आंसर कितना आएगा 2, और 9 में से 2 गए आपके 7। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2√7। तो इस तरह से आपके जो है अंडर रूट वाले का जो क्वेश्चन थे इनका जो आपको मीन प्रोपोर्शन बस सिर्फ क्या करना है, अंडर रूट में वैल्यू लेनी है और उसे जो है सोल्व करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 2√7। तो इस तरह से बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है मीन प्रोपोर्शन के लिए, दो संख्याओं का डायरेक्ट अंडर रूट लेना है, उसका जो है मीन प्रोपोर्शन निकालना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप सभी जो से सोल्व करें और फिर इसके बाद सभी जो अपना आंसर मैच करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला आपको 15 प्लस के 200 अंडर रूट में है आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26। और आपसे आपकी बार भी यहाँ पे दो वैल्यू दी है आपको, 15 प्लस के अंडर रूट 200 तथा 27 माइनस के अंडर रूट 648, 648 का मीन प्रोपोर्शन ही पूछा है। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चनों का मीन प्रोपोर्शन तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको 4 और 25 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप जो है ट्रेंड में ये जो है अंडर रूट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि इनमें जो है सोल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसका रूट में से बाहर निकालना। तो ये जो हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है पूछे गए एग्जाम में। तो इसके बाद देखिए आपको दिया एक तो 15 प्लस के रूट 200 और इस एक संख्या ये है, और एक आपका दूसरी क्या है, दूसरा आपका 27 माइनस 648 का अंडर रूट। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो डायरेक्ट इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को बस आपको डायरेक्ट क्या लेना है, स्क्वायर रूट में लेना है। तो आपका मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा 15 प्लस के अंडर रूट 200, मल्टीप्लीकेशन करोगे आप 27
माइनस 648 का अंडर रूट। पर इन सारे का क्या लेना आपको, डायरेक्ट अंडर रूट लगाना है। तो ये क्या होगा, इनका मीन प्रोपोर्शन से निकल जाएगा। अब इनको जो क्या करना है आपको, सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आप 15 प्लस ये देखिए 200, 200 में से बाहर कितना आएगा, आप यहाँ पर इसे लिख सकते हो 100 गुना 2, तो 100 बाहर कितना देगा, 10 देगा। और अंडर रूट में आपका कितना बचेगा, ये 10, अंडर रूट में आपका 2 बचेगा। साथ में यहाँ पर देखिए आपका 27 माइनस आप यहाँ पर देखिए 648, आप यहाँ पर इसका 648 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 648 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप इसको जो है ब्रेक करके लिखोगे, और ब्रेक करके आपको देखा कितना आएगा, ये 88 64 जाएगा, 8 से काटोगे दी, और 8 एकम 8, तो 81 मल्टीप्लाई 8 आया। अब यहाँ पे 81 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 नमी कैसी होते हैं, तो यहाँ से कितना बाहर आएगा, 9 बाहर आएगा। और 8 में से 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को भी लिख सकते हो 4 गुना 2, तो 4 में से कितना बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा। तो अंदर कितना बचने वाला है आपका, 2। इस तरह से आप जो है ब्रेक करोगे और फिर से उसको रूट में से बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले 15 प्लस के 10 रूट 2, इसमें से कितना कॉमन आएगा आपका, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 से 15 प्लस के 5 दूनी 10, 2 रूट 2। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप ये 27 माइनस ये 81 और ये 4, 81 कितना देगा बाहर, 9 देगा, और 4 कितना बाहर देगा, 2, तो 9 और 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा बाहर। और इसके अंदर क्या बचने वाला है, यहाँ पर इसका रूट में क्या बचेगा आपका, इसका रूट में सिर्फ बचेगा आपका 2, और इस सारे का क्या आपका स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पर देखिए आप 5 3 प्लस के 2 रूट 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पर 27 से माइनस के 18 है, आपका यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 से 27 और 9 दूनी 18, और यह होगा आपका 2 रूट 2, और इस सारे का आपका क्या है, अंडर रूट है। तो देखिए 9 पंजे 45, ये तो 45 होगा, लेकिन यहाँ पर 9 को आप बाहर निकाल लीजिए, रूट में से 9 बाहर कितना देगा, 3 देगा, तो आपका 3 तो बाहर आ गया यहाँ से। और स्क्वायर रूट में आपका देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट में कितना बचा, एक तो 5 बचा आपका, और मल्टीप्लीकेशन में आप देखें यहाँ पर ये a प्लस बी और ये माइनस बी बन रहा है कि नहीं, ये आपके फॉर्मूला बन गया यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का। तो आपको डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर 9 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, सिर्फ 1 बचेगा, और अंदर कितना बचने वाला है, 3, 5 की 1 में मल्टीप्लाई करके 5 बचेगा, तो 3 रूट 5। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आने वाला है, 3 रूट 5। तो इस तरह से आपको जो है अंडर रूट वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ पर हम जो है एक पॉइंट में आपको जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आए, आप कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो उसमें अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर क्या होगा, 3 रूट 5। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर हमने जो है मीन प्रोपोर्शन और जो है थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन का हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही आपके यहाँ पर लिए गए हैं। आजकल किस ट्रेंड के क्वेश्चन चल रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन हटकर आते हैं अब, तो वही क्वेश्चन हमने लिए हैं, क्योंकि इन सभी में जो है दिक्कत होती है आपको स्क्वायर रूट से निकालने के लिए। तो आपको जो है इन्हीं क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 को आप सभी देखें। इसमें बोला गया कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपसे पूछा है यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल। 64 ये आपका 16 एंड 24। तो मैंने बताया था कि आपका मेन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती और थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती में हमेशा 2 वेरिएबल देगा, और उनका आपसे जो है मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा। तो इसमें पूछा आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती क्या होगा, तो इसका भी मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था कि आपका जो तृतीयानुपाती होता है उसको आप क्या करते हैं, सेकंड वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। इस तरह से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स बराबर आपका क्या होगा, तृतीयानुपाती के लिए सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। यहाँ पर देखिए आपकी सेकंड संख्या क्या है, 24 है, और पहली संख्या आपकी क्या है, 16 है। तो आपका तृतीयानुपाती क्या आएगा, 16 का स्क्वायर ये होगा आपका 24 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में फर्स्ट संख्या आपकी कितनी है, 16 है। तो यहाँ पर आप काटोगे इसे, 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 4 छिक्के 24, यहाँ पर 4 से काटोगे, 4 छिक्के 24, तो आपका यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 36। तो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आएगा, 36। तो इस तरह से आपको बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तृतीयानुपाती का। तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या, और इस तरह से आपका आंसर जो है सेकंडों में आने वाला है। तो आप सभी इसे नोट करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 सभी को, तो क्वेश्चन नंबर 28 को आप सभी सोल्व करें, और फिर इसके बाद जो है अपना सभी आंसर मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोला गया है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, और आपको सेकंड संख्या क्या दी है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर रूट। इसका आपसे क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आप कैसे निकालोगे डायरेक्ट, ये मैंने आपको बताया कि आप सेकंड संख्या का तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे अपॉन फर्स्ट संख्या से डिवाइड करोगे। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है त्रिकोणानुपाती निकालने का। तो देखिए आपका थर्ड थर्ड संख्या सेकंड संख्या आपकी क्या है, इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपोन में क्या आप ए जो पहला नंबर है उससे भाग करोगे। तो पहली संख्या आपकी क्या है, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर आप इसे सोल्व करोगे, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए जब इसका एलसीएम आप क्या लोगे, एक्स वाई होगे, एक्स वाई लोगे एलसीएम, तो एक्स की मल्टीप्लाई इधर होगी एक्स स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई इधर होगी वाई स्क्वायर। तो आपका नीचे क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या होगा आपका एक्स वाई। और ये एक्स वाई कहाँ पर जाने वाला है, ऊपर जाएगा ये। तो यहाँ पर यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इस तरह से आपका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आने वाला है, एक्स वाई। तो इन दो संख्याओं का आपका थर्ड प्रोपोर्शनल त्रिकोणानुपाती क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको जो है बस ये फॉर्मूला याद रखना है त्रिकोणानुपाती के लिए, और मीन प्रोपोर्शनल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने हैं और जो है उनमें बस अपनी वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है इसे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 को आप सभी सम सोल्व करेंगे पहले, उसके बाद देखिए अपन आंसर मैच करेंगे सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया है 18, 24 और 30 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। अब की बार पूछा आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आप कैसे निकालोगे, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको निकालना है 18, 24 एंड 30। ये आपको यहाँ पर जो है तीन संख्या गिवन है 18, 24 और 30। इनका आपसे क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल इस तरह से बताया था कि आपको यदि तीन संख्या गिवन है तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल इस तरह से निकल जाता है, ए रेसो बी प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर होगा आपका सी और रेसो एक्स। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। फोर्थ पोजीशन पर जो नंबर है उसकी जो है वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर मध्य पदों की गुना और बाह्य पदों की गुना, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए पहला बाह्य पदों की गुना करोगे तो ए इंटू एक्स होगा, बराबर क्या होगा, मध्य पदों की गुना बी सी। तो आपको यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकलता है, बी सी अपॉन ए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे, बाद वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन अपॉन फर्स्ट संख्या से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो देखिए आपको बाद वाली दो संख्या क्या है, 24 और 30। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे 24 मल्टीप्लाई 30, और फर्स्ट संख्या आपकी क्या है 18, तो आप 28 से भाग दोगे। अब यहाँ पर आप इसे काटिए, 36 कितना होगा, 36 18 और 6 पंजे 30, और यहाँ पर 3 से कटेगा आपका 8 या 24, तो आपका कितना आएगा आंसर, 8 पंजे 40। तो इन तीन संख्याओं का आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 40। तो इस तरह से आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए बाद वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अपॉन उसे फर्स्ट संख्या से डिवाइड करोगे, और मीन प्रोपोर्शन में आपको डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेना है, और थर्ड प्रोपोर्शन में सेकंड संख्या का स्क्वायर करोगे अपॉन फर्स्ट संख्या। तो आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप 30, और क्वेश्चन नंबर 30 को आप सभी एक बार अपने आप सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपको बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको तीन संख्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 में, क्या है, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और एक आपको क्या गिवन है यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, और साथ में तीसरी संख्या क्या आपकी एक्स माइनस वाई है। तो इन तीन संख्याओं को आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आप कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया पीछे, बी सी अपॉन ए। कहने का मतलब क्या है कि बाद वाली दो संख्याओं को मल्टीप्लाई अपॉन प्रथम संख्या फर्स्ट संख्या से आप डिवाइड करोगे। तो बाद वाली दो संख्या आपकी कितनी है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, अपोन में क्या है, ए क्या आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इन दो संख्याओं से आप क्या करोगे, इन दो संख्याओं की गुना और पहली वाली संख्या से भाग करोगे। तो पहली दो संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, देखो ये फॉर्मूला बना आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपोन में आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 1। तो इन तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा आपका, 1। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, इसका होगा एक आंसर फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और उसका आंसर जो है निकालोगे। तो यहाँ पर जो है आपको मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल के फॉर्मूले याद रखने हैं, और उसके बाद जो है उनको बस वैल्यू रख के आपको सोल्व करना है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 31,
और सभी क्वेश्चनों को आप जो है काफ़ी पेन से लेकर बैठोगे और अपना आप जो है सोल्व करने की कोशिश करोगे सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती दो संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, तब वह निश्चित संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल गिवन है, पहले में आपका 45 है और एक आपको एक निश्चित संख्या और माननी है जिसका जो मीन प्रोपोर्शनल है वो दो संख्याएं हो दी है आपको 5 और 22, उनके मीन प्रोपोर्शनल का कितना गुना है, 3 गुना है। तो आप मुझे ये बताइए आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 31, और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या है, एक 45 संख्या है और एक निश्चित संख्या, आपको वह नहीं पता संख्या क्या है, तो आप ये मानोगे कि जो दूसरी संख्या है वो x है। तो जो इन दोनों संख्याओं का जो मीन प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, इन दोनों का आप डायरेक्ट क्या लोगे, इसका रूट में लोगे 45 इंटू एक्स, इन दोनों का क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा। और कहा है जो आपकी आगे की दो संख्या है 5 और 22, 5 और 22 के मीन प्रोपोर्शन का कितना गुना है, 3 गुना है। तो देखिए इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन कितना होगा आपका 5 गुना 5 गुना 22, इसका क्या लोगे आप, इसका रूट। तो जो इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन है वो इन दोनों संख्याओं के मीन प्रोपोर्शन का कितना गुना है, 3 गुना है। तो जिधर आपसे गुना कहा जब उस तरफ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन 3 गुना है इन दो संख्याओं के मीन प्रोपोर्शन के। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे और दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर क्या होगा, इधर का इसका रूट हटेगा तो क्या होगा 45 मल्टीप्लाई एक्स बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ पर 5 ये इसका रूट इन दोनों कट जाएगा, क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 22। यहाँ पर देखिए आप 9 से काटोगे इधर 9 पंजे 45 और ये 5 से कटेगा आपका इधर पूरा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एक्स की वैल्यू आएगी 22। तो इस तरह से आपका वो निश्चित संख्या क्या होगी, जो डेफिनेट संख्या पूछा है कि इन दो संख्याओं में जो ये एक्स संख्या हमने मानी है वो कितनी होगी 22। तो इसका आंसर क्या होने वाला आपका 22। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 22। तो इसके बाद देखिए अब बस आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला देखने जो अभी मैंने पीछे बताए थे मीन प्रोपोर्शन के, और उन्हीं के आधार पर जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि x और y का मध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का n गुना है, तब x और y का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दो संख्या आपको गिवन है x और y, ये क्वेश्चन नंबर आपका 32, एक संख्या आपकी यहाँ पर x है और एक संख्या आपकी क्या है यहाँ पर y है। तो इन दोनों का जो मेन प्रोपोर्शन है वो इनके ही तृतीय अनुपाती का थर्ड प्रोपोर्शन का कितना गुना है, n गुना है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा आपका x इंटू वाई का अंडर रूट, इन दोनों का आप क्या लोगे, इसका रूट, ये क्या निकलेगा आपका मीन प्रोपोर्शन निकलेगा। और इसके बाद बोला कि जो इनके तृतीयानुपाती का n गुना, तो बताइए इनका तृतीयानुपाती क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपको क्या करना होता है, सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या आपकी वाई स्क्वायर है, वाई तो वाई का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या आपकी x है। तो इन दोनों का मेन प्रोपोर्शन इन दोनों संख्याओं के थर्ड प्रोपोर्शन का कितना गुना है, n गुना है। तो आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, n की। इन दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन बराबर है इन दोनों संख्याओं के थर्ड प्रोपोर्शन के n गुने के बराबर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है x और y का अनुपात क्या होगा, x रेसो y आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आप इन दोनों तरफ का क्या कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसका रूट हटा लीजिए आप। तो क्या होगा एक्स वाई बराबर n का स्क्वायर आपका n का क्या होगा स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा y का स्क्वायर, क्या ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा y की पावर 4 और नीचे x की पावर 2। तो यहाँ पर देखिए आप ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, y से एक पावर कटेगी इसकी, y की पावर 3 बचेगी, और एक्स मल्टीप्लाई इधर करोगे आप कितना हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगा बराबर n स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर 3। और y की पावर 3 को आप अपोन में ले जाइए तो क्या होगा एक्स की पावर 3 अपॉन y की पावर 3 बराबर n स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या है x अपॉन वाई, एक्स और y का रेशो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है पावर दोनों की 3 है, तो आपके लिए क्या करिएगा यहाँ पर दोनों तरफ का क्या लोगे, क्यूब रूट ले लोगे। तो दोनों तरफ का जब क्यूब रूट लोगे तो इधर से क्या होगा आपकी 3 पावर हट जाएगी, तो क्या निकलेगा आपको x अपॉन वाई बराबर, अब इधर क्या होगा n स्क्वायर, इसकी पावर क्या चढ़ जाएगी 1/3, क्योंकि आप दोनों तरफ का क्या ले रहे हो, क्यूब रूट ले रहे हो। तो जब इधर से क्यूब रूट लोगे तो इधर से 3 पावर खत्म हो जाएगी और इधर आपका जो है क्यूब रूट लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या आने वाला, क्या आएगा n की पावर 2/3 और अपोन में 1। तो इसका आंसर क्या होगा n की पावर 2/3 रेसो 1। तो आपका आंसर क्या होने वाला, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने हैं, यदि फॉर्मूले याद होंगे तो आप जो है क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाओगे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 33, और ये बिल्कुल जो है बेसिक से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं इन डाटों पर। तो आपको जो है इसी टाइप के क्वेश्चनों को जो है सोल्व करना है, और इन क्वेश्चनों को जो है आपको पाने के लिए, यदि इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसका जो है टेलीग्राम पर हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिनके जो है आपको ये सभी क्वेश्चन जो है
टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों की पीडीएफ पाने के लिए आपको जो है सिर्फ टेलीग्राम पे जुड़ना है, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में आपको गिवन है यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर 4 है, तब आपसे वैल्यू पूछी है एम ए प्लस एन सी प्लस पी ई अपॉन एम बी प्लस एन डी प्लस यहाँ पर आपसे पूछा है ये पी एफ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों का जो है मैंने आपको कितनी टाइप ही बताई थी कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आपके माइंड में आ सकता है। तो ये जो है ये कंसेप्ट जो है मैं बेसिक में करा चुका हूँ पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 और आपको यहाँ पर गिवन है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, और यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी गिवन है 4। ये सभी रेशो में है, ए अपॉन बी भी रेशो में, सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, और सबकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है बराबर 4 है। तो आपसे यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी है, ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। 33 में कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या आपका एम ए प्लस यहाँ पर पूछा आपको एन सी और प्लस यहाँ पर आपका पी ई, अपोन में क्या है, अपोन में आपका एम बी प्लस एन डी और प्लस यहाँ पर आपका पी एफ। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया था और बेसिक भी बताया था। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको कई सारे वेरिएबल आपस में बराबर हो और उनकी कुछ वैल्यू गिवन हो, तो ये आपका जरूरी नहीं होता कि सभी की वैल्यू इसी मतलब सभी की वैल्यू, आंसर तो यही होगा कि सभी का जो रेशो होगा वो तो 4:1 के बराबर है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ए अपॉन बी की वैल्यू भी सेम हो, सी अपॉन डी की वैल्यू भी सेम हो और ए अपॉन एफ की वैल्यू भी एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो सेम हो, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है सिर्फ ये रेशो में बराबर है। लेकिन कभी भी इनके जो वास्तविक मान होंगे, जो इनके रियल वैल्यू होंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% बराबर हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको मानकर बताऊं कि जैसे यहाँ पर ए अपॉन बी की वैल्यू 4/1 बन रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है कि ए की वैल्यू 40 हो और इसकी वैल्यू 10 हो, तो इनका रेशो 4/1 बनेगा। ऐसे सी अपॉन डी ये क्या होगा आपका, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये आपका 80 हो और ये आपका यहाँ पर कितना हो, ये आपका यहाँ पर हो सकता है, आपको 4 बनाना है तो होगा आपका 20। तो देखिए इस तरह से आपकी जो है इनका सिर्फ रेशो बराबर है कि 20 चौक 80 होगा, यहाँ पर भी 10 चौक 40 होगा। तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी ऐसे ई अपॉन एफ की वैल्यू अलग अलग हो सकती है एक्चुअल में, बस इनका क्या है सिर्फ रेशो बराबर है। तो इनका जो है मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि आप जो है इसमें क्या बात याद रखोगे, इसमें आप ये बात याद रखोगे कि जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पर देखिए ए सी ई है, बी डी एफ है, तो यहाँ पर भी देखिए आपको ए सी ई दिया हुआ है और यहाँ पर बी डी और एफ दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख के आंसर कैसे बताओगे कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ए सी और ई बी डी और एफ इनके सबके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए बराबर। यहाँ पर ए का कोफिशिएंट वही होना चाहिए जो बी का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ए अपॉन बी की वैल्यू 4/1 के बराबर है। तो ए अपॉन बी यहाँ पर देखिए सी अपॉन डी बना हुआ है, यहाँ पर ए अपॉन एफ बना हुआ है। तो आपको देखना है सिर्फ जो ए यहाँ पर सी और यहाँ पर ई इनके जो गुणांक है, इनके जो कोफिशिएंट है, सेम कोफिशिएंट आपके नीचे होने चाहिए। यदि सेम कोफिशिएंट नीचे हो गए तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट जो आपका रेशो गिवन है वो इसका आंसर होगा। तो आपको देखते आंसर क्या बताना है 4/1। तो इस तरह से आपको देखते आंसर बताना है यदि इनके कोफिशिएंट, इनके जो गुणांक है वे आपस में बराबर है। और साथ में सेकंड पॉइंट क्या बताया था इसमें याद रखना है, यदि इनकी पावर भी बराबर है। यहाँ पर जो देखिए जो ए सी ई है और यहाँ पर जो बी डी और एफ है, यदि इनकी पावर और इनके जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वे दोनों ही बराबर है, तो आप क्या कहोगे, जो भी आपको रेशो में यहाँ पर वैल्यू गिवन है वही आपका आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आप ये होगा कि ए की वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट रखोगे 4, बी की वैल्यू यहाँ पर आप 1 रखोगे, इसी प्रकार सभी वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पर आपका जो है 4 ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से 1 कॉमन आएगा और फंक्शन आपका कट जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये आपका पहला तरीका, आपकी आप इस तरह के क्वेश्चन में देखते ही करोगे आंसर जो भी आपको रेशो में गिवन होगा। दूसरा तरीका आपका क्या होगा कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर आप 4 पुट करोगे तो कितना होगा m × 4, ऐसी n × c की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर 4 होगी रेशो में, प्लस p इंटू ई की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर डायरेक्ट 4 होगी, अपोन में m मल्टीप्लाई यहाँ पर b की वैल्यू देखिए रेशो में क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस n इंटू डी की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, और प्लस c की वैल्यू f की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी p इंटू एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1। तो इस तरह से आप देखोगे कि ऊपर से आपका कितना आएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ से भी 4 कॉमन आएगा, यहाँ से तीनों जगह से नीचे से क्या आएगा 1 कॉमन आएगा। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, ऊपर नीचे 4/1 आएगा और ऊपर क्या बनेगा m + n + p, अपोन में क्या होगा यहाँ पर m + n + p, और इस तरह से जो है ऊपर से नीचे कटेगा ये। तो आंसर फिर भी आपका क्या आने वाला है 4/1। तो यही आपका आंसर आएगा, जो आपको गिवन है वो इसका आंसर होगा यदि इनके कोफिशिएंट और इनकी जो पावर है वो बराबर है।
तो आपको देखते ही आंसर सिर्फ लगाना क्या है कि जो आपको रेशियो में गिवन होगा वो इसका आंसर होने वाला है। तो जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे कंसेप्ट में, वे आपको पॉइंट याद होने चाहिए और आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही लगाओगे। इसके बाद आप इसे जो है नोट करें। इसके बाद जो है इसका सेकंड पॉइंट करेंगे हम। इसके बाद देखिए आप सेकंड पॉइंट, ये 33 का आपका फर्स्ट पॉइंट था और इसी आधार पर क्वेश्चन आपका यही है और इसमें आपको जो है सेकंड पॉइंट देखिए आपका सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट भी देखिए आपके क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर, आप देख सभी क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़े और उसके बाद देखिए आंसर इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या पूछा आपकी बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा आपसे एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपकी पावर बढ़ाई हुई है, तो इसका है सेकंड क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर अपन में क्या है यहाँ पर एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर और प्लस पी एफ स्क्वायर। तो देखिए मैंने अभी पीछे क्या बताया आपको, 2 पॉइंट बताया याद करने के लिए। सबसे पहले क्या देखोगे आप, जो ए सी और पी है यहाँ पर बी डी और एफ है, इनके आपस में जो कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, गुणांक बराबर होने चाहिए। कि जो ए का कोफिशिएंट है वही बी का होना चाहिए, जो सी का कोफिशिएंट है वही डी का होना चाहिए और जो ई का है यहाँ पर वही एफ का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रेशियो में ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी है और ई अपॉन एफ है। तो ए और बी का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, सी और डी का भी बराबर होना चाहिए और ई और एफ का भी आपस में बराबर होना चाहिए। साथ में इनकी सभी की क्या होनी चाहिए, पावर बराबर होनी चाहिए। जो ऊपर पावर है वही नीचे पावर होगी। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आंसर आप देखते हो डायरेक्ट ये लगाओगे, जो आपको रेशियो में यहाँ पर ये गिवन है ये इसका आंसर होगा। तो क्या होगा इसका आंसर 4/1। तो इस तरह से आपको जो है क्या लगाना है, सिर्फ ये चीजें नोट करनी है कि यदि इनके कोफिशिएंट बराबर और इनकी पावर बराबर है तो आपका आंसर वही होगा जो आपको गिवन होगा। ये आपका स्क्रिप्ट क्या है, डायरेक्ट तरीका है इसका। बेसिक तरीका क्या होगा आपका, बेसिक तरीका वही होगा कि आप ए की वैल्यू यहाँ पर 4 रखोगे, बी सी की वैल्यू यहाँ पर 4 रखोगे, पी ई की वैल्यू यहाँ पर 4 रखोगे। इसी तरह से फिर यहाँ पर कॉमन आएगा और इसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए आपकी बार ये 4/1 नहीं होगा, क्या होगा, यदि यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या होगा 16 होगा। क्या होगा 16 है। जितना भी यहाँ पर ये आपके जो ये आपकी बार स्क्वायर है तो यहाँ पर आप इसका रेशो को भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ पे ई स्क्वायर है, नीचे बी स्क्वायर है, डी स्क्वायर है, एफ स्क्वायर है। जब यहाँ पर एक वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ पर 16 बनेगा, यहाँ पर 16 बनेगा और यहाँ पर भी 16 है। तो ऊपर से 16 कॉमन आएगा, नीचे से 1 कॉमन आएगा, तो आंसर क्या होगा 16/1। यदि यहाँ पर क्यूब होता तो आप इस रेशो को क्यूब कर देते, यदि यहाँ पावर 4 होती तो यहाँ पर भी आप पावर 4 कर दोगे। यदि सिंगल पावर तो डायरेक्ट आंसर वही होगा, यदि स्क्वायर होगा तो आप स्क्वायर करोगे, क्यूब होगा तो क्यूब करोगे। इस तरह का आपको जो है क्वेश्चन को करना है। इनके बस कोफिशिएंट गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये पॉइंट आपको जो है इसमें याद रखना है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 34 को आप सभी जो है सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी आप जो है लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। और इसी प्रकार जो हमारे चैनल पर बने रहे, आगे के जो जितने भी आपके जो है चैप्टर आएंगे हम सभी को जो है इसी तरह से बेसिक से कराने वाले हैं और ट्रिक भी आपको जो है सभी के साथ बताएंगे। तो सभी को हम जो है 0 लेवल से हाई लेवल तक करने वाले हैं। आज आपका जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 तक हो गया, 34 जो है आप सभी को करना है। तो इसमें जो है लगभग हम इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं छूटने वाला है। तो हर चैप्टर जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाने वाला है, चाहे मैथ का यहाँ पर कोई भी चैप्टर हो। और एक जो है यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका मैथ जो है बीच में छोड़ दिया जाएगा, आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट मैथ कराया जाने वाला है। आपका कोई भी चैप्टर यहाँ पर नहीं बचेगा। आपको ये चैनल इस तरह, ये प्लेटफॉर्म इस तरह का प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पर आपको जो है कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपका मैथ का सारा कोर्स कराया जाने वाला है सीक्वेंस से। और एक जैसे ऑफलाइन कोचिंग का बैच चलता है उसी तरह से आपका जो है यहाँ पर छोटी छोटी आपको यहाँ पर देखिए क्लिप बनाई जा रही है, ताकि आपको जो है देखती वीडियो भी बोरिंग ना फील हो। आप आसानी से जो है 30-30 मिनट की लगभग वीडियो है, आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व करें। इसके बाद जो है अपने मैथ से क्वेश्चन लगाए, क्योंकि आप जो है लगभग इतनी मिनट की यदि वीडियो भी नहीं देख पाते तो आपका फिर जो है सिलेक्शन जो आपकी निर्भर नहीं करता। तो यदि आप जो है लगभग 30 मिनट की वीडियो भी आसानी से नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कंपटीशन के लायक नहीं हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि आपको जो है पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप देख रहोगे रेलवे में भी जैसे देख रहोगे 2.5 लाख फॉर्म भरे, 1.25 करोड़ फॉर्म भरे गए हो। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सभी बच्चे जो सिलेक्ट होंगे, बच्चे तो वे सिलेक्ट होंगे जो 5 घंटे मेहनत कर रहा है और जो बच्चा 1 घंटे मेहनत कर रहा है, तो कुछ तो फर्क होगा उन दोनों में। तो ऐसी तो बात नहीं है कि जो 5 घंटे मेहनत करेगा जो 1 घंटे मेहनत करेगा और जो है दोनों का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो 1.25 करोड़ बालक में से सिर्फ उन्हीं बालकों का सिलेक्शन होगा जो सिटिंग, जिन पर जो है सिटिंग टाइम बनता है। तो आपको जो है सिटिंग टाइम जरूर बनाना है और आसपास की चीज़ों से जो है भटकना नहीं है। जैसे क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि जैसे आप यूट्यूब पर आते हो तो यूट्यूब पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो है अट्रैक्ट करती है।
तो उन चीज़ों से आप सभी को बचना है, अपनी सिर्फ गोल पर जो है फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो आपको आपके लक्ष्य में क्या होगी, बाधा बनेगी, क्योंकि यूट्यूब पर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको जो है अट्रैक्ट करेंगी, तो उन चीज़ों से आपको बचना है सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि आपको जो है सक्सेस होना है अपने लाइफ में। तो सफलता पाने के लिए जो है आपको टाइम को जो है बचाना है अपने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।